हेलो एवरीवन, आई दीपक चौधरी वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। ठीक है जी। तो पहले हम आज पीरियोडिक टेबल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 30 एलिमेंट्स तक के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो उसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेट बना दिया है। तो आज हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें हैं, समझते हैं थोड़ा पीरियोडिक टेबल को, फिर देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की किस तरीके से लिखनी है। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, अगर 18 वर्टिकल कॉलम्स है तो 18 ही क्या होंगे, ग्रुप होंगे। तो हमारे पास कितने ग्रुप हुए, 18 हुए। ठीक है, 18 वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। अब जो कॉलम है, कॉलम जो होते हैं आपको इस तरीके से, ये जो है ये कॉलम्स है, इस तरीके से वर्टिकल जो है ये ऐसे कॉलम है। ठीक है, तो ऐसे देखो आप यहाँ से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे चलते हुए हमारे पास कितने कॉलम है, 18 कॉलम है। तो ये जो कॉलम है इनको क्या कहते हैं, हम ग्रुप्स कहते हैं। सेकंड, उसके बाद 7 जो होते हैं, 7 जो है हॉरिजेंटल, 7 जो है हॉरिजेंटल रोज होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर 7 हॉरिजेंटल रोज है तो 7 ही क्या होंगे, पीरियड होंगे। ठीक है, इतनी बात समझिए। अब देखिए, ये जो हो गया ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट पीरियड। इसी तरीके से सेकंड हॉरिजेंटल रो है तो सेकंड पीरियड। इसी तरीके से हमारे पास 7 हॉरिजेंटल रोज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पीरियड। अगर 7 हॉरिजेंटल रोज हैं तो 7 ही क्या होंगे, पीरियड होंगे। अब देखिए, फर्स्ट से लेके सेकंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप होगा, ये सेकंड ग्रुप होगा। फर्स्ट से लेके सेकंड ग्रुप को 1 2 सेकंड ग्रुप, फर्स्ट से लेके जो सेकंड ग्रुप है, मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मतलब जो आपको ये नजर आ रहा है फर्स्ट और सेकंड जो आपको ग्रुप नजर आ रहा है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरीके से 13 से लेके 18 ग्रुप तक, मतलब 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 18, इनको कलेक्टिवली, मतलब 13 से लेके 18 तक जो ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, टी ब्लॉक एलिमेंट। तो 13 to 18 ग्रुप्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मतलब 13 से लेके 18 ग्रुप तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे इनको हम क्या कहेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसी तरीके से तो जो हमने क्या कहा, 13 से लेके जो भी आपको 18 ग्रुप, 13 से लेके जो भी आपको 18 ग्रुप में जो आपको एलिमेंट्स नजर आएंगे इनको क्या कहेंगे हम, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब बाकी रहा थर्ड से लेके 12 ग्रुप तक, थर्ड से लेके 12 ग्रुप तक, थर्ड टू 12 ग्रुप। जो थर्ड से लेके 12 ग्रुप है, मतलब ये थर्ड ग्रुप आएगा। इसी तरीके से फोर्थ, फिफ्थ ऐसे चलते हुए बस 12 ग्रुप है। तो थर्ड से लेके 12th ग्रुप तक को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हमारे पास कुछ अलग इसमें भी बना होता है, उसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एफ ब्लॉक का जो है हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इसमें। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है।
तो आपको ये समझ आया कि थर्ड से लेके 12 तक जो भी आपके पास ये ग्रुप्स है इनको हम क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए बाई ट्रिक मैंने आपको क्या समझाया था कि कैसे आपको याद करना है। तो फर्स्ट से लेकर 10 तक के लिए आपने क्या याद किया है, फर्स्ट से लेकर 10 तक के लिए आपने क्या ट्रिक याद की थी, हाई से आपका क्या आया था, हाइड्रोजन हाई के बाद क्या था, हेलो। अब देखिए आप सेकेंड में रखेंगे या 18 में रखेंगे, तो जो मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसने कुछ प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को रखा है। तो उसने हीलियम को सेकेंड में ना रखे, सेकेंड ग्रुप में ना रखे, 18th ग्रुप में रखा है, क्योंकि 18 जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। और हीलियम भी क्या है आपकी एक नोबल गैस या इनर्ट गैस है, तो हीलियम को उन्होंने क्या किया, 18th ग्रुप में रखा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई सेकेंड में क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो 18th ग्रुप है उसको क्या कहते हैं हम, उसने जितनी भी नोबल गैसेस थी या इनर्ट गैसेस थी नेचर में उसने सारी किस में रख ली, 18th ग्रुप में। ठीक है, तो हाई हेलो, फिर इसके बाद क्या था आपका लिसन, इसके बाद बी, फिर बी, सी, न्यूज, ऑन, फ्राइडे, नाइट, यही इसी ट्रिक से हमने बनाया था। इसके बाद क्या था, ना मांगो। अब ना मांगो अल्लाह, जो अल्लाह से हमने क्या बनाया था, एल्यूमिनियम जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है। ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोका कोला और अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं फोर्थ को इसी तरीके से, ठीक है जी, तो आप क्या कहोगे, अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोका कोला और क्या था, काजू केक। यहां पे हमारी बात खत्म हो गई थी 20 तक के लिए। ठीक है, तो हमने जो 11 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स थे उसको किससे याद किया था, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोका कोला और काजू केक, इससे हमने याद किया था। इसके बाद जो हमारे पास है वो क्या था, हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आए थे। इसके लिए भी हम कुछ ट्रिक बताए थे याद करने के लिए 30 तक के लिए। आपको 30 तक कैसे याद करना है आपको मैंने ट्रिक बताई थी सेपरेट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप देखें, जरूर उसको देखिए, ये आगे कंटिन्यू चलती रहेगी इसी तरीके से। हम 30 एलिमेंट्स तक की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है जी, देखिए अब क्या था, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी। तो इससे देखिए आपने 30 तक कितने इजीली याद कर लिया था। तो यह बात आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से आपको पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो किस पे है कि हम इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक है, ऑफबोज प्रिंसिपल आपने देखा था, किस तरीके से याद किया था। अब इन ग्रुप्स को भी हम कुछ डिवाइड कर देते हैं उनके नेम के अकॉर्डिंग। जैसे आपने ये सब देखा था कि जो फर्स्ट ग्रुप है, तो जो फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जो ये फर्स्ट ग्रुप है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप आपको नजर आ रहा है। तो फर्स्ट ग्रुप को जो है फर्स्ट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, जो आपका फर्स्ट ये ग्रुप आपको नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल। इसी तरीके से आपको सेकंड ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरीके से जो 16th ग्रुप है
16th ग्रुप को हम कैल्कोजन ग्रुप कहते हैं, कैल्कोजेंस ग्रुप कहते हैं। 17th ग्रुप को आप हैलोजन ग्रुप कहते हैं, हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसी तरीके से 18th ग्रुप को आप नोबल गैस या इनर्ट गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। तो आपको ये बात क्लियर है कि जो फर्स्ट ग्रुप है इसको एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड ग्रुप को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, 16th ग्रुप को हम क्या कहते हैं, 16th ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कैल्कोजन ग्रुप, 17th ग्रुप को हैलोजन ग्रुप, 18th ग्रुप को क्या कहते हैं आप, नोबल गैस या इनर्ट गैस। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद 30 के बाद और भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको सारे रिमेम्बर नहीं करने हैं, आपको कुछ ही याद करने हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी ट्रिक्स है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी सिर्फ हम 30 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 30 तक के लिए मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। अब कैसे किस एलिमेंट्स की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पीरियड नंबर है, हाँ जी, तो आपको एक बात याद रखनी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि जो आपका ये पीरियड नंबर है, जो पीरियड नंबर जो है आपका, पीरियड नंबर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है कौन, पीरियड नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है पीरियड नंबर। और हमको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए आपको किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो उसके लिए पहले हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर वो s ब्लॉक एलिमेंट्स है, अगर वो आपके पास s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, s ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट होगा वही s ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, ns। अब आपको पता है s सब सेल में या तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। अब n क्या है, n जो है वो हमको पता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड नंबर को। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, p ब्लॉक एलिमेंट कोई भी हो सकता है, मतलब 13 से लेके 18 तक ग्रुप में कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो उसकी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ns 1 से लेके 2 np। अब आपको पता है p सब सेल में 1 से लेके मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 से लेके 6। इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई d ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, तो आपको इसके लिए लिखना है, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, n-1 d, 1 से लेके d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और ns 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूलाज आपको सिर्फ ध्यान रखना है। और n यहाँ पर क्या है, पीरियड नंबर को बता रहा है। अब आप किसी भी s, p या d एलिमेंट का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए, उसका पीरियड नंबर पता होना चाहिए। तो चलो जी, हम कुछ मान लीजिए आपके पास, हम थोड़ी s ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, आपको पता है ये फर्स्ट ग्रुप में है, तो s ब्लॉक एलिमेंट है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखनी है तो इसका पीरियड नंबर क्या है, 1 है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं, हाइड्रोजन क्या है, s ब्लॉक एलिमेंट है, पहले मैं इसकी भी बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन का पीरियड नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 इसका पीरियड नंबर बना, तो 1s।
अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये ऊपर वाला बताएगा, यहाँ पर जो ग्रुप नंबर है वो किसको बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड है और फर्स्ट ही क्या ग्रुप है। पीरियड नंबर किसको बता रहा है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है, ठीक है। और वन जो ग्रुप नंबर है वो आपको क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है। मान लीजिए अब आपको लिथियम की बात करनी है, ये भी क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखिए ये कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड में है, सेकेंड पीरियड में है, तो एन का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2। अब देखिए एस, अब देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये कौन से ग्रुप में आ रहा है आपको पता है, फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को बता रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो आप 1 कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप सोडियम के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3s1। पोटेशियम के लिए लिखना चाहेंगे तो क्या बनेगा, 4s1। अब बात करते हैं बेरिलियम। बेरिलियम भी क्या है, बेरिलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन सेकेंड ग्रुप में है अगर आप देखें तो अगर मैं बेरिलियम के लिए बात करूं, बेरिलियम के लिए अगर हम बात करें तो बेरिलियम जो है वो सेकेंड पीरियड में है, तो एन का वैल्यू क्या बन गया, 2। और एस में आएगा क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखिए ग्रुप नंबर क्या है, 2। तो ये किसको बताता है ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ क्या आ जाएगा, 2। मान लीजिए अगर आपको मैग्नीशियम के लिए लिखना है तो पीरियड नंबर क्या जो है, 3s2। मान लीजिए कैल्शियम के लिए लिखना है तो आप क्या करोगे, 4s2। तो इस तरीके से आप किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम के लिए हम सोल्व करते हैं। अगर हमें मैग्नीशियम का दिया है तो मैग्नीशियम जो है थर्ड पीरियड में है और एस ब्लॉक एलिमेंट है और ग्रुप नंबर क्या है, 2 है। तो ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा, तो 3s। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एस ब्लॉक एलिमेंट की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को, हाँ जी, तो देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए समझते हैं हम। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कि सबसे पहला पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास बोरॉन, ठीक है। बोरॉन की हम बात करते हैं तो देखिए बोरॉन है आपके पास, ठीक है। तो बोरॉन सबसे पहले देखिए पीरियड कौन से में है, आपको दिख रहा है कि सेकेंड पीरियड में है, तो एन का वैल्यू क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2, ठीक है। अब देखिए 2s बन जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 आ सकते हैं, तो आपको पता है इसमें पी सब सेल भी है, तो एस में क्या होगा, पहले मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, उसके बाद ही तो क्या होगा, पी में आएंगे। तो जब तक कि एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक क्या नहीं होगा, पी में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, है ना। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। तो इसमें आप मैक्सिमम 2 भर दीजिए। अब 2, एन का वैल्यू 2 था, 2p। अब यहां पर दिक्कत आएगी कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो देखिए अब ग्रुप नंबर देखिए आप, इसका कितना है, 13 है। 13 में आप सिर्फ 3 को देखिए, 1 को भूल जाइए। तो 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 आप फिल कर चुके हो। आप कौन से लिख रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, ठीक है। तो अब जो है आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हो, ग्रुप नंबर 13 है। 13 का मतलब क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 फिल कर चुके तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप एल्यूमिनियम के लिए लिखना चाहते हो सेम, तो पीरियड नंबर सिर्फ चेंज हो जाएगा। पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। एस में क्या है, अब देखिए एल्यूमिनियम का भी ग्रुप नंबर क्या है, 13 है। तो मतलब मतलब जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 3 है। आपको सिर्फ 3 देखना है, 1 नहीं देखना है, तो ठीक है। तो 3 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 तो जब तक कि आप एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं फिल कर दोगे तब तक तो आप फिल नहीं करोगे पी में, तो मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं इसमें। अब आप क्या करोगे, पी में फिल करोगे। अब इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं आपको, 3 करने हैं, तो 2 फिल कर चुके, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी 13 ग्रुप में किसी भी एलिमेंट की क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। इसके नीचे वाला होगा तो उसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर अगर दूसरा एलिमेंट है तो उसकी क्या बनेगी, 4s2 4p1। अब नेक्स्ट वाले ग्रुप में चलते हैं 14th में। 14th में सबसे पहले कार्बन है। कार्बन के लिए देखिए पीरियड नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक है, सेकंड है। तो 2s मैक्सिमम, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो जब एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तभी तो पी में फिल करेंगे। तो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। अब एन का वैल्यू क्या है, 2p। अब आपको 1 से लेकर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब 1 भरना है, 6 भरने, वो देखिए। अब 14 का मतलब क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 2 आप फिल कर चुके हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 2 ही फिल करोगे, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन के बाद जो है हम इसकी बात कर लेते हैं, सिलिकॉन है जी, सिलिकॉन, ठीक है। अगर सिलिकॉन है तो क्या करोगे आप, सिलिकॉन के लिए देखिए थर्ड पीरियड है, तो 3s2
देखिए वो तो सेम ही रहा, 14 था तो 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो एस में 2 ही मैक्सिमम फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 ही फिल कर दिए। 3p, क्योंकि n का वैल्यू कितना है सिलिकॉन के लिए, पीरियड नंबर थर्ड है। 3p2, क्योंकि हमको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इसी तरीके से बात करते हैं 15th ग्रुप में नाइट्रोजन के लिए। इसी सेम उस पे हम क्या कर सकते हैं, जो नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब 15th की बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पीरियड नंबर 2 है, तो क्या बन जाएगा 2s, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2p। ठीक है, अब देखिए यहाँ 15 है, तो 15 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 आप फिल कर चुके तो कितने आएंगे भाई, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 आपने फिल कर दिए तो कितने फिल करने इलेक्ट्रॉन, 3 ही फिल करने हैं। इसी तरीके से अगर फास्फोरस है, फास्फोरस के लिए आप क्या करोगे, फास्फोरस के लिए थर्ड पीरियड हो जाएगा और सब कुछ सेम रहेगा, 3s2 3p, n का वैल्यू 3 बन गया फास्फोरस के लिए, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तभी तो आप फिल करोगे p में, तो p। अब नाइट्रोजन है, फास्फोरस में 15th ग्रुप है, 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 2 फिल कर चुके, कितने फिल करने 3। तो इस तरीके से आप किसी भी वापस जो भी रहेगा एलिमेंट्स 15th ग्रुप में उसके फिल कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स। 16th ग्रुप की बात करते हैं। ऑक्सीजन है आपके पास, ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन जो है वो कौन से पीरियड में, सेकेंड में है, तो क्या वैल्यू बन जाएगा, n का वैल्यू 2s2 2p। अब देखिए 16 है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 आप फिल कर चुके हो, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 4 फिल करोगे। इसी तरह से अगर सल्फर है, सल्फर के लिए भी क्या बनेगा, पीरियड नंबर थर्ड बन जाएगा, तो क्या करोगे 3s2 3p, क्योंकि ये भी इसमें 16th ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 2 फिल कर चुके तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर दोगे। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट्स की कर दोगे। 17th है तो फ्लोरीन का अगर आपको लिखना है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हो रही है। फ्लोरीन है, सेकेंड पीरियड में आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो क्या करोगे आप सेकेंड पीरियड में 2s2 2p। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन, आपको 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने थे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हो तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए जो पीरियड नंबर है वो क्या है, थर्ड है, तो क्या बन जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इसके लिए भी, एस में मैक्सिमम 2, अब पी में कितना आ जाएगा 5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम नियोन की। हीलियम का जो है कुछ कई जगह पे क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। हीलियम को जो है हम एक्सेप्शन में लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए हमको एक बात पता, अगर आप देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आने चाहिए, 8 आएंगे, लेकिन आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखोगे आप। जो हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के बाद ही क्या आता है, हीलियम आता है, तो इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट में रखा गया है, लेकिन ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही, सिर्फ इसको प्रॉपर्टी की वजह से रख दिया है। क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस है, नोबल गैस है। तो हीलियम के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में है, और आपको पता है एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हीलियम भी क्या है, हीलियम रखा, प्लेस किया गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, लेकिन ये एक्चुअल में क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, 2 एटॉमिक नंबर है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तो एस में जाएंगे, तो पी में जाएंगे ही नहीं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब नियोन की बात करते हैं हम, नियोन की, ठीक है। तो नियोन जो है देखिए पीरियड नंबर जो है पी ब्लॉक एलिमेंट में है, पीरियड नंबर क्या है 2 है, इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं, 8 फिल करने हैं, तो 2s2 2p। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर चुके तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 आ सकते हैं पी में। इसी तरीके से अगर आर्गन के लिए आपको लिखना है, तो आर्गन के लिए आप क्या करोगे, थर्ड पीरियड हो जाएगा, तो 3s, और इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं 8, तो 2 आ सकते हैं s में, और 3p 6। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। सिर्फ आपको पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमको ये पता है, मैंने वहां पे लिखा था n-1d1-f, आप इसको पहले लिख लीजिए बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिर्फ आपको अबूज प्रिंसिपल पता होना चाहिए।
जहां मैंने आपको क्या बताया था कि 4s की एनर्जी क्या होती है, कम होती है 3d से। ठीक है, मतलब 3d की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो यह बात हमने अफबोस प्रिंसिपल में पढ़ाई थी आपको कि 4s जो ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है n+l रूल से, 3d से। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहले स्कैंडियम है, स्कैंडियम के लिए आपको लिखना है आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्कैंडियम देखिए 4th पीरियड में है, तो n का वैल्यू क्या बन गया 4s। अब s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब s सबसेल फिल होगा तभी तो d में आएगा इलेक्ट्रॉन्स, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब n-1, तो n का वैल्यू क्या था 4 था, तो n-1 करोगे तो 4-1 क्या बन जाएगा 3d। अब देखिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने, ये ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर क्या है स्कैंडियम का 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने, तो आप 2 भर चुके तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसी तरीके से टाइटेनियम के लिए अगर आप लिखोगे तो पीरियड नंबर सबके लिए वही है 4 है, तो आप क्या लिखोगे 4s2 3d। अब देखिए टाइटेनियम के लिए जो है ग्रुप नंबर जो है 4 बन गया, स्कैंडियम के लिए क्या था ग्रुप नंबर 3 था, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे। टाइटेनियम कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने के ग्रुप नंबर कितने हैं 4 है, तो 2 आप फिल कर चुके तो 2 ही आ जाएंगे डी में भी। इसी तरीके से अगर आप वेनेडियम के लिए लिखना चाहो तो वेनेडियम के लिए क्या होगा 4s2 3d3। इसी तरीके से क्रोमियम के लिए अगर आप लिखना चाहो तो क्या बनना चाहिए 4s2 3d4, ये बनना चाहिए। पर ये एक्सेप्शन होता है, इसको आप ध्यान रखना है। क्यों ऐसा क्यों होता है क्रोमियम में, मान लीजिए कि अगर यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से उठ के यहां चले जाए तो क्या होगा 4s1 3d5 बन जाएगा। अगर s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर d में चले गया तो क्या हो जाएगा 4s1 3d5 बन जाएगा। यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ये बनेगा। अब देखिए s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, और d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10। अब देखिए s में 1 इलेक्ट्रॉन है और d में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं। और हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू मतलब कोई दूसरी तरीके की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके मुकाबले ये हाफ फील्ड है दोनों ही, एसडी और डीबी सबसेल क्या हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड जो होते हैं वो क्या होता है ज्यादा स्टेबल होते हैं नेचर में। अब क्यों होते हैं, क्योंकि देखो इनकी सिमेट्री होती है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी होने की वजह से। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्रोमियम में ऐसा क्या हो रहा था कि हाफ फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो मैंने रीजन बताया है, एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। ठीक है, तो क्रोमियम का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्रोमियम का हो गया, उसके बाद मैग्नीज का। मैग्नीज का अगर आप करोगे तो पीरियड नंबर 4 ही रहेगा, तो 4s2। अब देखिए मैग्नीज का अगर आप पीरियड नंबर देखो तो क्या है 7 है, 7 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हो तो क्या आएगा 3d5। इसी तरीके से आयरन का अगर आप लिखोगे तो क्या बनेगा 4s2 3d6, क्योंकि आयरन का ग्रुप नंबर 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हो s में, तो d में कितने आएंगे 6 आएंगे, तभी तो 8 होंगे। इसी तरीके से अगर आपको कोबाल्ट का लिखना है, कोबाल्ट का अगर आपको लिखना है तो कोबाल्ट का ग्रुप नंबर 9 है, तो 9 इलेक्ट्रॉन आपको फिल करने हैं। पीरियड नंबर क्या है 4, तो 4s2 3d7। उसके बाद अगर आप निकल के लिए लिखना है तो निकल के लिए क्या बनेगा 4s2 3d8। इसी तरीके से अगर आपको कॉपर के लिए लिखना है, कॉपर के लिए लिखना है तो क्या बनेगा, अब देखिए पीरियड नंबर 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो क्या बनेगा पीरियड नंबर जो है 4 है और ग्रुप नंबर है 11, तो ग्रुप नंबर इलेक्ट्रॉन को बताएगा, पीरियड नंबर जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताएगा, एन को बताएगा इसमें, तो एन का वैल्यू क्या होगा 4s2। अब आपको 11 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो 3d9 ये होना चाहिए। अब सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन s में से d में चले गया तो क्या बन जाएगा 4s1 3d10। अब देखिए s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आए मतलब हाफ फील्ड। d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो फुल्ली फील्ड। और मैंने आपको क्या बताया हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं नेचर में ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। इसके बाद जो जिंक है, जिंक का क्या बनेगा, देखिए 12 ग्रुप है तो ग्रुप नंबर किसको देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 12 भरने हैं, और पीरियड नंबर 4 है तो 4s2 क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब 12 10 इलेक्ट्रॉन रह गए तो 3d10।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो S हो, चाहे वो P हो, चाहे D हो, उसमें क्या कर सकते हो, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।